ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बात से। वतन वो होता है जहाँ इंसान पैदा होता है, और नेशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक कम्युनिटी हो जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन हो, जैसे कि उसकी लैंग्वेज, उसका कल्चर, एक ऐसी इमेजिन्ड कम्युनिटी हो जिससे हम रिलेट कर पाए। तौर पर अगर कोई शख्स कराची बैठा हुआ है तो मैं उससे एक ताल्लुक फील करूंगा कि वो भी मुसलमान भी है और पाकिस्तानी भी। कॉमन चीज़ों पर एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाना एक नेशन बनाता है। ये वो डेफिनेशन इसमें मोस्टली लोग एग्रीड हैं। साइंसेज में जो डेफिनेशन होती है वो नेचुरल साइंसेज की तरह कुछ फैक्ट नहीं होता, उसमें हमेशा कोई ना कोई चांस होता है कि उसमें चेंजेस आ सकती हैं। इस्लाम में उम्मत मुस्लिमा कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई टेरिटरी नहीं है, उसमें कोई कल्चर नहीं है, उसमें कोई लैंग्वेज नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम जो है वो हक है और दूसरे बातिल है, और उम्मत मुस्लिमा एक कौम है। और यहीं से टू नेशन थ्योरी का आगाज़ होता है। जब इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में आया तो ये टू नेशन थ्योरी इसके साथ है। हमारे जो बाप और दादा थे वो हिंदू थे, उन्होंने जब देखा इस्लाम में एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है और ये उनको अच्छा लगा, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और उस ज़माने में जो सूफिया ने यहाँ पे इस्लाम फैलाया था वो बहुत प्यार की बेस पर था, ना कि नफरत की बेस। उसकी मिसाल ये है कि निज़ामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में है, उनके दरबार पे आज भी जो लंगर है उसमें गोश्त नहीं मिलता, क्योंकि हिंदू गोश्त नहीं खाते। ये उनकी फीलिंग्स का एहतराम करने के लिए किया गया। मुसलमान और हिंदू यहाँ पर इकट्ठे भी रहे हैं, हालांकि उनमें बहुत से डिफरेंसेस भी थे। कहता है ब्रिटिशर, उसने कहा तुम लोग दो हो पुत्र, एक नहीं हो, क्योंकि जो 1857 की वॉर थी वो मुसलमानों और हिंदुओं ने इकट्ठी लड़ी थी। ब्रिटिश को अंदाजा हो गया था कि इनको अगर डिवाइड ना किया तो ये लोग हमें हुक्मरानी नहीं करने देंगे। ब्रिटिश ने इसमें टू नेशन थ्योरी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और इसी के बेस पे मैं डिवाइड किया। इसमें सर सईद अहमद खान ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया था। उन्होंने अपने जनरल्स में ये लिखा था कि मुस्लिम्स एक अलग नेशन है, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, जिसका एट द एंड ब्रिटिश को फ़ायदा हुआ। ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ भी कॉलोनाइज़ किया उन्होंने डिवाइड एंड रूल की थ्योरी हर जगह अप्लाई की है। सर सईद अहमद खान को सर का खिताब ऐसे ही नहीं मिला था, उन्होंने ब्रिटिशर्स की बहुत हेल्प की थी इस मामले में। जो इंडिया की पार्टीशन हुई वो ब्रिटिशर्स की टू नेशन थ्योरी पर हुई थी, जिसे डिवाइड एंड रूल कहेंगे। अल्लामा इकबाल जो थे वो नेशन स्टेट के बहुत सख्त खिलाफ थे। उन्होंने मुसलमानों के राइट्स की बात की थी और उनके यहाँ उम्मत मुस्लिमा का कॉन्सेप्ट है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। यूनान व मिस्र व रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इकबाल का जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो फेडरल है। उसमें यह है कि जो फेडरल के पास सिर्फ 3 इंस्टीट्यूशंस होंगे और बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनके पास अपने अपने राइट्स होंगे। अल्लामा इकबाल को पता था अगर इंडिया डिवाइड होता है तो उसमें मुसलमानों को नुकसान है। मुस्लिम लीग का मसला यह था कि उनके पास पावर नहीं आ रही थी और कांग्रेस के पास पावर थी। और पॉलिटिक्स में हमेशा सारी गेम पावर की होती है, जिसके पास पावर नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। 1940 के बाद पाकिस्तान का नारा लगाया गया था और मुसलमानों को कहा गया था उनके राइट्स के लिए एक नया मुल्क बन रहा है। हालांकि वो मुस्लिम लीग की पावर हासिल करने की गेम थी और इसको इस्लाम के तौर पे यूज़ किया। तो इस्लाम का ज़्यादा पता था, उनमें अब्दुल कलाम आज़ाद, मौदूदी, देवबंद, इन सब ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, क्योंकि इससे मुसलमान भी डिवाइड हो रहा था, ना कि इंडिया। मेरा ख्याल है इन लोगों को जिन्ना साहब से ज़्यादा इस्लाम का पता था। अब्दुल कलाम आज़ाद का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर मुसलमान इकट्ठे रहते हैं तो उन पर हिंदू कभी भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर अलग अलग होते हैं तो ये मुसलमानों का ही नुकसान है। आजकल जो इंडिया में हो रहा है वो टू नेशन थ्योरी की वजह से नफरत है, और उसके अलावा मुसलमानों की तादाद वहाँ पे बहुत कम है। वहाँ पर हिंदू 82 करोड़ है और मुसलमान 14 करोड़ में है। खैर जो पाकिस्तान का बनना था वो मुस्लिम लीग का एक पॉलिटिकल डिसीजन था, ना कि मुसलमानों के राइट्स पे बात करना। आज हम देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में 82 करोड़ जो हैं वो हिंदू हैं और 50 करोड़ मुसलमान हैं। अगर ये एक होता तो कभी भी हिंदू की हिम्मत ना होती वो हम लोगों के साथ ज्यादती करता। अगर रिलीजियस बॉन्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती तो कभी भी बांग्लादेश अलग ना होता। जिन्ना साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को कोई अंडू नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान थोड़ा सा अंडू तो हो गया था, कि अलग होने की वजह नेशनलिज्म ही था, ना कि रिलीजियस। हालांकि रिलीजन तो एक ही था हमारा। लोग उर्दू क्यों पढ़ते, हालांकि बंगाली जबान के पास उस पर नोबेल प्राइज़ था और हमारे पास सिर्फ अल्लामा इकबाल और गालिब के अलावा कुछ भी नहीं था। और गालिब और इकबाल ने भी फारसी लिखी थी, उर्दू बहुत कम लिखी है। हिम्मत सुल्तान जितनी भी प्यारी हो जाए लेकिन वो एक तुर्क है और मैं पंजाबी हूँ, उसको उर्दू नहीं आती, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। हालांकि दीपिका हिंदू है लेकिन मैं उसके साथ सारा दिन बातें कर सकता हूँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल करने का मकसद ये है कि पार्टीशन में जो इस्लाम के नाम पे 10 लाख इंसान मारा गया था उसको बचाया जा सकता था। स्टेट रिलीजियस हो या सेकुलर हो, इससे डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। इस पर तो बहुत बात होती है कि इंडिया को डिवाइड होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लेकिन एट द एंड पंजाब डिवाइड हुआ, हमारा कल्चर सब कुछ तबाह हो गया। हॉस्टल्स में हम देखते हैं कि बलोचियों को, पठानों को, सिंधियों को सबको अपना डांस आता है, लेकिन पंजाबियों को अपना डांस नहीं आता। जो यहाँ के पंजाबी मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि पाकिस्तान बन गया था, लेकिन जो सिख हैं वो आज भी रोते हैं कि उनका पंजाब डिवाइड हो गया था। हिंदुस्तान की तारीख पे और पार्टीशन पे जो सबसे बड़ा नावल है वो कुरतुल हैदर ने लिखा था।
और 1959 में उसको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा था। जिस मर्ज़ी से रिलेट करें आप, कभी तुर्क बन जाएँ, कभी अरब बन जाएँ, ये आपकी मर्ज़ी, आपकी फीलिंग्स हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो 10 लाख इंसान मरा था इस्लाम के नाम पे, उसका हिसाब कौन देगा। इस तरह आप लोगों की फीलिंग्स कभी तुर्कों से मिलती हैं, कभी अरबों से मिलती हैं, इसी तरह मेरी फीलिंग पंजाब से हैं। इन बातों को डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पास्ट है और अब हमें आगे की तरफ देखना है। मेरी बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि पंजाब पर कभी बात नहीं होती, क्योंकि एट द एंड पंजाब डिवाइड हुआ था, जिसका मुझे दुख है। हम लोग सारी ज़िंदगी अपने मज़हब को, अपनी कौम को, अपने माँ बाप को डिफेंड करते रहते हैं, हालांकि ये चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं थी ना, हमने ये चूज़ की थी। और उन चीज़ों पे जो हमने चूज़ ही नहीं की थी, उनके नाम पे हम अगर कत्ल करेंगे तो ये जाती है, इस पर दुख होता है। म्यूज़िक